अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत हेल्दी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मूली की भुजिया की रेसिपी। बहुत सारे लोग मूली खाने से अवॉइड करते हैं, हमें पेट में तकलीफ हो जाती है, दर्द हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। मूली खाने के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं। सर्दियों का मौसम है, इस मौसम के अंदर बहुत सारे लोगों को नजला, जुकाम या सर्दी लग जाती है, तो ये उन सब को दूर करता है और ये स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। सर्दियों के अंदर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, खुशक हो जाती है और चेहरे पर जिन लोगों के पिंपल, दाने वगैरह पड़ जाते हैं, उन सब को खत्म करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है और इसके अंदर विटामिन सी और कैल्शियम भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये स्किन और हेयर के लिए भी बेहतरीन है और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है या कब्ज वगैरह रहता है, उनको भी खत्म करता है। और इसके अंदर फाइबर की मिकदार भी बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को गैस की तकलीफ रहती है, खांसी हो या जुकाम हो, या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है या बालों में जिनके डैंड्रफ है, और आगे भी बहुत सारे फायदे मैं आपको इसको बताऊंगी, तो आप वीडियो फुल से वॉच कीजिएगा। बहुत ज्यादा हेल्दी रेसिपी है ये। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 2 किलो मूली ली है, इनको हम छील लेंगे और इसके पत्ते अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मूली को हमने अच्छे से छील लिया और इसके ये जो पत्ते हैं इनको हमने अलग कर दिया, क्योंकि मूली के पत्ते और मूली दोनों से ही हमारी मूली की भुजिया तैयार होगी। अब हम मूली को इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे, या आपको जिस तरीके से कट करना हो आप इसको कट कर लीजिए, मोटा या पतला ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूली को हमने अच्छे से कट कर लिया है और मूली के पत्तों को भी हमने अच्छे से कट कर लिया है। और कट करने के बाद हमने अच्छे से इनको धो लिया। और ये जो पत्ते हैं उनको तो आपने बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप धो के ही मूली की भुजिया बनाइएगा। अब हमने इन दोनों को धो लिया। अब इनको हम एक बड़े से पतीले के अंदर डाल लेंगे। यहाँ पर हमने इसमें पानी पहले ही शामिल कर दिया है और पानी के अंदर हमने कोई नमक वगैरह नहीं डाला, बिना नमक के ही ये सिंपल पानी है। इसमें भी ही हम अपनी मूली को बॉईल करेंगे। ये हमने मूली भी डाल दी इसमें और ये जो पत्ते हैं वो भी डाल दिए। अब हम इनको बॉईल करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हमें मूली को बॉईल करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। अब हम इसका पानी जितना भी है तमाम फेंक देंगे। मूली का पानी तमाम हमने फेंक दिया। अब हम मूली को इस चॉपर की मदद से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको ज्यादा बारीक नहीं करना, बस हमने इसको हल्का सा मोटा मोटा ही ग्राइंड करना है। आप चाहें तो इसको सिलबट्टे के ऊपर या इमाम दस्ते में या किसी मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बस इसको हमने थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है। अगर हमने इसको ज्यादा पीस लिया तो वो टेस्ट, वो फ्लेवर नहीं आता, इसलिए हम इसको हल्का सा मोटा मोटा ही रखेंगे। इसी तरीके से जितनी भी है तमाम मूली को हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने तमाम को अच्छे से चॉप कर लिया। अब इसके अंदर ये जो पानी है इसको हम हाथों से इस तरीके से दबा दबा के बहुत अच्छे से हमने इसको मुट्ठी से भींच कर दबा दबा के तमाम पानी इसका निकाल लेना है। और अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह गया तो पकते पकते बहुत मुश्किल होगी पानी को सुखाने में, इसलिए तमाम पानी इसका हमने रिमूव कर देना है, निकाल देना है। खांसी हो या जुकाम हो, या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, या बालों में जिनके डैंड्रफ है, या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, या कोई हार्ट पेशेंट हो, तो उसके लिए भी बेहतरीन है। और ये वजन को भी कम करता है, यानी कि जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है वो भी इसको खाइए, उनका भी वजन कम हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं। तो आप मूली की भुजिया या सलाद में मूली को लाजमी से लीजिए। अब यहाँ पर हमारी मूली का जितना भी मुश्किल काम था तमाम खत्म हो चुका है। तमाम को हमने बॉईल करने के बाद, निचोड़ने के बाद यहाँ पर रख दिया है। अब इस स्टेज पे आके अगर आपने मूली को सेव करके रखना है तो इस तरीके से आप इसको किसी भी डिब्बे में या किसी प्लास्टिक की थैली में, शॉपर में, किसी में भी आप इसको सेव करके रख दीजिए। ये महीनों दिनों आपकी खराब नहीं होगी, इसी तरीके से महफूज रहेगी। जब भी आपने इसको बनाना हो आप इसको निकालिए और भंगार दीजिए, तड़का दीजिए और अच्छे से इसको बना लीजिए। ये आपके टाइम की बचत होगी। जब भी आपके पास टाइम हो आप बहुत सारी मूली लाइए और उसको इस तरीके से बॉईल कीजिए, निचोड़िए और सेव करके रख दीजिए। मिनटों सेकंडों में आपके मूली की भुजिया बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन हमने इसको सेव
सेव करके नहीं रखना, हमने इसको पकाना है। तो अब हम इसको पकाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हम 1.5 कप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल रहे हैं। अगर ग्राम में देखें तो 250 ग्राम के बराबर हमारे पास ये सरसों का तेल है। आप चाहें तो किसी और ऑयल के अंदर भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मूली की जो भुजिया है या कोई भी सब्जी है उसका फ्लेवर सरसों के तेल में ही बहुत जबरदस्त सा आता है। तेल हम इसमें इसलिए थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे कि इसके अंदर तेल का पता नहीं चलता और बहुत जल्दी से तमाम भुजिया तेल पी लेती है, खुशक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ज्यादा ही तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से कड़कड़ा लेंगे, इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। यहाँ पर तेल को अच्छे से हमने कड़कड़ा लिया। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। तेल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये लहसुन के जवे शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 12 से 15 लहसुन के जवे लिए थे, उनको बारीक बारीक हमने कट कर लिया, ये डाल दिए। अब हमने इनको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये आप देख लीजिए 2 मिनट हमने इसको रखा और अच्छे से ये गोल्डन से हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हम ये इमली का पानी। यहाँ पर हमने 1 कप इमली का पानी लिया है, ये डाल रहे हैं। 2 चमचे कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। 1 छोटा चमचा यहाँ पर हम नमक का शामिल कर रहे हैं, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। 12 से 15 यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ली थी, उनको मोटा मोटा रफली हमने कट कर लिया, ये शामिल कर दिया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसको 3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं हम ये मूली की भुजिया। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। 4 से 5 मिनट इसको हमने हाई फ्लेम पर रखकर भूनना है। हमने इसको 5 मिनट बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं मूली की भुजिया हमारी कितनी जबरदस्त सी तैयार हुई है। अब हम इसको निकालते हैं। तो देखा आपने कितनी मजेदार से जबरदस्त सी हमारी ये मूली की भुजिया तैयार हुई है। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए। मूली खाने के बेहद फवायद है जो कि मैंने वीडियो में आपको बता दिया, तो आप इसको जरूर से खाइए। खासतौर पे वो लोग जिनके हार्ट पेशेंट है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, या जिन लोगों को कब्ज है या इस वक्त सर्दी है तो नजला जुकाम है, तो इन सब की रोकथाम के लिए मूली आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि इस मौसम के अंदर हमें स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स, डैंड्रफ वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो उसको भी ये कम करता है। तो इसके सिर्फ फवाइद ही फवाइद हैं। तो अपनी ग़िज़ा के अंदर आप लाजमी से मूली का यूज़ कीजिए, क्योंकि कुदरत ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनको इस्तेमाल करने से हमें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बगैर दवा खाई ही आप ज़बरदस्ती सब्जियां या फ्रूट्स खाकर अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। तो ग़िज़ा में ऐसी चीजों का भी यूज कीजिए। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।